औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इस वीडियो में हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद 1.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट जो टाइप है वो ये है। फर्स्ट टाइप जो है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स फर्स्ट टाइप जो है वो रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स हम इस तरह डिफाइन करते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसके सिर्फ एक रो हो तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 ये भी एक रो मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लिखते हैं 3 4 5 ये भी एक रो मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लिखते हैं 3 7 8 9 ये भी एक रो मैट्रिक्स है। जिसमें सिर्फ एक रो हो तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड जो टाइप है वो ये है कि कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड टाइप जो है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम्स मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स हम इस तरह डिफाइन करते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लिखते हैं बी मैट्रिक्स है 3 7 1 ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, इसका सिर्फ एक कॉलम है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जिसका सिर्फ एक कॉलम हो तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है थर्ड टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम इस तरह डिफाइन करते हैं। If the number of rows not equal to the number of column is called rectangular matrix। वो मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रो और कलम की तादाद जब सेम ना हो तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 2 3 6 5 7 8 ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रो और कलम की तादाद इसकी सेम नहीं है। कितने रो है इसमें? रो जो है वो हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, और कलम जो है वो हम n से करते हैं, n से mn। इसमें कितने रो है? 1 2 3 रो है। कलम कितने हैं? 1 2 कलम है। 3 रो है और 2 कलम है। तो कलम और रो जो है ये आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 2। ये आपस में इक्वल नहीं है तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसकी रो और कलम की तादाद सेम ना हो तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद जो टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन इस तरह है कि इफ द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स हो। जब एक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और कलम की तादाद अगर सेम हो तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 ये एक मैट्रिक्स है। इसमें जो नंबर ऑफ रोज और कलम की तादाद, रो और कलम की तादाद जो है वो सेम है। इसमें कितने रो है? 1 2 रो है। कलम कितने हैं? 1 2। कलम और रो आपस में इक्वल है तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लिखते हैं 3 क्रॉस 3 की 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 ये एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। इसमें रो और कलम की तादाद जो है वो सेम है। 1 2 3 रो है। कलम कितने हैं? 1 2 3 कलम है। इसका जो ऑर्डर है कलम और रो की तादाद सेम है तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये एक स्पेशल टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के। स्क्वायर मैट्रिक्स is a special type
special type of rectangular matrix. स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो एक स्पेशल टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, बट हर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बट एवरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद जो टाइप है वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के जब हर एलिमेंट अगर जीरो हो तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है। अगर एक मैट्रिक्स की हर एलिमेंट जीरो हो तो इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद एक और टाइप है, उसको हम कहते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डी एफ नंबर जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इस तरह डिफाइन करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a square matrix is called identity matrix if all diagonal element are equal to 1 and all other element are 0। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एलिमेंट 1 हो और ऑल अदर एलिमेंट जो हो, डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हो वो 0 हो, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए एक बात ध्यान में रखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स मस्ट होगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये मस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके एग्जांपल लिखते हैं। इसकी एग्जांपल ये फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं इसकी, ये डायगोनल एलिमेंट है 0, यहाँ पे 0, ये 1। ये डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, ये 1 होगा, बाकी जितने भी एलिमेंट होगा वो 0 होगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं इसकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जो है ये 1 है और बाकी जितने भी एलिमेंट है वो 0 है, तो ये एक डायगोनल एलिमेंट है। इसके बाद जो है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हम इस तरह डिफाइन करते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल एंड ऑल अदर एलिमेंट आर 0। स्केलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसकी जो डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल हो और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हो वो 0 हो, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स है 5 0 0 5, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसकी जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, सेम है, और ऑल अदर एलिमेंट जो है ये 0 है। एक और एग्जांपल लिखते हैं। इसके लिए भी यह शर्त है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लिखते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 1, ये एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे जो एलिमेंट है ये 2 है, ये 1 होना चाहिए। जब यहाँ पे 1 होगा तो ये स्केलर है, जब 1 नहीं होगा तो ये स्केलर नहीं है। ये दो एग्जांपल जो है ये स्केलर की है और ये जो है ये स्केलर की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है। ये डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो सेम होंगे,
जिस तरह ये है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। यहाँ पे बाकी एलिमेंट 0 है, लेकिन यहाँ पे डायगोनल में एक एलिमेंट है जो 1 नहीं है, इक्वल नहीं है इसकी बाकी दो एलिमेंट के, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हम इस तरह डिफाइन करते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो एंड अदर ऑल एलिमेंट आर जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसकी जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो हो और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हो वो जीरो हो, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके लिए भी शर्त कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 0 0 1 ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लिखते हैं बी, एक मैट्रिक्स लिखते हैं 2 0 0 0 1 0 0 0 2। तो ये भी ये डायगोनल एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये नॉन जीरो है और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं ये जीरो है। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। एवरी स्केलर मैट्रिक्स a diagonal matrix but converse is not row. Converse is not row। हर एवरी स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, बट कन्वर्स इज नॉट रो। हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। इसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज obtained by interchanging rows and columns of a matrix A is called transpose of matrix A and it is denoted by A T। इससे डिनोट करते हैं। एक मैट्रिक्स ए हो, एक मैट्रिक्स है ए, उसकी जब हम रोज कलम में चेंज करें, इंटरचेंज करें या कलम रो में इंटरचेंज करें, तो इसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए, ये एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, इसके हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज हम ए इससे डिनोट करते हैं, ए ट्रांसपोज, इससे हम इसकी हम ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 3 4। तो ये इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, या ये रो जो है ये कलम में चेंज करे या ये कलम जो है ये रो में चेंज करे, दोनों की आंसर सेम होगा। ये हम रो जो है ये हम इंटरचेंज करते हैं कलम में 1 2, ये रो जो है ये हम कलम में इंटरचेंज करते हैं 3 4, तो ये ट्रांसपोज है। या हम ये जो कलम है ये रो में इंटरचेंज करते हैं, ये कलम है ये रो में हम इंटरचेंज करते हैं, ये 1 3, ये कलम है ये हम रो में इंटरचेंज करते हैं 2 4, दोनों से सेम आंसर आता है। ये भी ये हमने रो कलम में इंटरचेंज किया और ये जो है ये वाला ये हम कलम रो में इंटरचेंज किया, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। तो अगर एक मैट्रिक्स की रो कलम में चेंज करे या कलम रो में इंटरचेंज करे तो इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। इसके बाद है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन इस तरह है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन इस तरह है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए देन ए इज कॉल्ड साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज हो ए के बराबर हो तो इस मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए 1 2 2 4, इसके ट्रांसपोज हम लेते हैं, देन का ट्रांसपोज इक्वल है
ये रो जो है ये हम कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, ये 1 2 हो जाएगा। ये रो है ये कम कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, 2 चेंज करते हैं, 2 4 हो जाएगा। ए मैट्रिक्स ये है और ए ट्रांसपोज ये है, तो ए जो है ये बराबर है ए ट्रांसपोज का। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। हम लिख सकते हैं कि हेंस ए इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स एक और टाइप है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हम इस तरह डिफाइन करते हैं